चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फटाफट जरा नाम लिख देते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और मैंने कहा था आपको इस चैप्टर को याद करने का सबसे आसान तरीका है, मैं आपके साथ 2 डायमंड रूल्स आपको बताऊंगा। आपको बस ये मेरे साथ साथ दोनों डायमंड रूल्स मैं यहाँ लिख देता हूं। डायमंड रूल्स, अगर ये 2 डायमंड रूल्स आपने शिद्दत से याद कर लिए तो चैप्टर हो गया खत्म। चैप्टर में बाकी कुछ बता नहीं। एक डायमंड रूल हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, आइए जरा जल्दी से वो डिस्कस कर लें आपके साथ। वो रूल ये कहता था कि सर असेट्स के साथ हमारा इनवर्स रिलेशन होता है। असेट्स के साथ हमारा इनवर्स रिलेशन होता है। अगर असेट डिक्रीज होती है तो आप बच्चों को प्लस करना है, कैश फ्लो के अंदर प्लस करना है। और अगर हमारी असेट इंक्रीज होती है तो आपने क्या करना है, कैश फ्लो के अंदर माइनस करना है। ये असेट्स का रूल है। फिर मैंने आपको बताया था लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। बस एक याद कर लो, लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर लायबिलिटी कम होगी तो आप भी बच्चों ने कम करना है, माइनस करना है अकाउंट्स में। और अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, हम भी प्लस कर देंगे। तो ये हमारा पहला डायमंड रूल था असेट्स और लायबिलिटीज का। अब आज चलते हैं दूसरा डायमंड रूल और चैप्टर को अंतिम विदाई देते हैं। आइए जरा दूसरा डायमंड रूल। बेटा ये रूल आप मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं आराम आराम से लिखूंगा, आप सब बच्चे भी अपनी अपनी कॉपी पे लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। बैलेंस शीट बनाएंगे हम, बढ़िया सी बैलेंस शीट। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ साथ। बैलेंस शीट मैं आपके साथ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना रहा हूं, बट पेपर में वर्टिकल फॉर्मेट में आएगी। चलिए बेटा साथ साथ बनाना। मैं आपको दूसरा डायमंड रूल सिखाने जा रहा हूं, बस इनकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आता था शेयर होल्डर फंड। याद करो शेयर होल्डर फंड। फिर मेन हेडिंग आती थी नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर आती थी मेन हेडिंग करंट लायबिलिटीज। ये सारी मेन हेडिंग थी। याद करो मैंने बताया था शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुछ याद आया आपको? यहाँ पे आती थी नॉन करंट असेट्स और फिर यहाँ पे आती हैं करंट असेट्स। पहले ये बताओ कुछ याद आया ऐसा टर्म 1 में पढ़ा था? यस बेटा, जिन बच्चों ने ये टॉपिक कर लिया है वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। मैंने कुछ बच्चों को ऑफलाइन भी करा दिया था जी। तो ये हमारी बैलेंस शीट हमने करा था। बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। इसके अंदर क्या आता था? इसके अंदर आता था शेयर कैपिटल। आप पूरा पूरा लिखेंगे, मैं छोटा छोटा सा लिख रहा हूं। फिर आप लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा 2 डायमंड रूल्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं आपको। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता था। इसके अंदर क्या आता था? इसके अंदर आता था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और क्या आता था? और काम की चीज आती थी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बाकी सब डिलीट हो चुका है, यही 2 चीजें बची। फिर चलते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में 2 तो आप इसको देख के बता सकते हो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म आता होगा। जल्दी से बताओ करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म आएगा या शॉर्ट टर्म आएगा? बेटा चैट बॉक्स में मुझे बताओ। कुछ पुरानी बातें, तनीषा का आंसर आ गया।
कुछ पुरानी बातें याद दिलाओ। लॉन्ग टर्म आएगा या शॉर्ट टर्म? फटाफट। ब्रह्मनूर, संजना, याशिका, सुहानी, अंजलि। बेटा करंट लायबिलिटीज में क्या आता है? लॉन्ग टर्म आता है या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म आता है। वेरी गुड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। फिर क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये बैलेंस शीट आपको याद नहीं करनी, ये टर्म 1 का पार्ट था। मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूं शॉर्टकट, जिससे कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट बनी बनाई आएगी, डोंट वरी। फिर इसमें आता था ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, और लास्ट में आता था अदर करंट लायबिलिटीज। ये हमारी बैलेंस शीट था, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यहां चलते हैं जरा, यहाँ पे क्या क्या आता था। यहाँ पे दोस्तों 4 चीजें आती हैं। एक आता है टेंजिबल, टेंजिबल असेट्स जो दिखाई देते हैं। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब जैसे गुडविल जो दिखाई नहीं देते। और क्या आता था? और आता था यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपने पूरा पूरा लिखना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और लास्ट में आता था लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट में लिख रहा हूं लोन्स ऑब्लिक एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स ऑब्लिक एडवांसेस, साथ साथ लिखते रहें। बस करंट असेट्स में क्या आता था? सर करंट असेट्स में 6 चीजें आती हैं। ये देखो मेरे साथ साथ। पहला आता है करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और क्या क्या चीजें आती हैं? और आती हैं इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल। बस सेकंड डायमंड रूल खत्म। और आता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज। और क्या आता है? और आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट में आता है अदर करंट असेट्स। ये कंप्लीट बैलेंस शीट मैंने आपको बना दी, जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, टर्म 1 में याद करनी थी। मुझे बस इतना आपको बताना है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपके साथ डायमंड रूल्स पढ़ रहा हूं। पहला था असेट एंड लायबिलिटीज, दूसरा था बैलेंस शीट। याद करो, मैंने आपको कहा था कैश फ्लो चैप्टर के अंदर, कैश फ्लो चैप्टर के अंदर 3 एक्टिविटीज हैं। पहली एक्टिविटी कौन सी थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहली थी ऑपरेटिंग, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? ओए। दूसरी एक्टिविटी थी इन्वेस्टिंग, अभी मीनिंग नहीं बताया। इन्वेस्टिंग, इसे बोलते हैं आईए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा तीसरी कौन सी थी? आप सब बच्चे मुझे बताएंगे, मैं फटाफट आपसे रिस्पॉन्स चाहता हूँ। ब्रह्मनूर का आ गया, और बताइए। एक बार बच्चा एवरीवन मैसेज कर देता है, फिर सब बच्चे बताते रहते हैं फटाफट। लास्ट कौन सी थी? जल्दी से बताइए। बेटा पीयूष, संजना, पार्टिसिपेट करो आप। फाइनेंसिंग, ये होती थी फाइनेंसिंग, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, 3 एक्टिविटीज होती थी। बस आपने कुछ नहीं करना, पेपर में बैलेंस शीट दी होगी, ये देखो। ये क्वेश्चन है आपका, 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था। आराम से देखते हैं। ये दोस्तों आपके सामने पेपर में आएगा, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट दी हुई है,
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हमने थोड़े से चेंजेस करे हैं इसके अंदर। ये बैलेंस शीट आपके क्वेश्चन में आएगी। लिखा क्या है? प्रिपेयर, क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप सबको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। बेटा AS 3 रिवाइज किसका था? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये देखो, ये नोट नंबर दिए हुए हैं 1 2 3, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2014। जल्दी से बताओ प्रीवियस ईयर कौन सा है इसमें? बेटा प्रीवियस ईयर आप बच्चे मुझे बताएंगे, प्रीवियस ईयर कौन सा है? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी। प्रीवियस ईयर ये है, और ये कौन सा ईयर है? करंट ईयर है। बस कंपैरिजन करना है आपने। हमेशा कंपैरिजन प्रीवियस से करते हैं करंट में। चलिए, ये आपके सामने बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में देखो, आपको बड़ी सारी लायबिलिटीज हैं और बड़ी सारी असेट्स दे रखी हैं। आपको बस क्या करना है, इसमें से ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ये ढूंढना है कि सर कौन सी ऑपरेटिंग में जाएगी, कौन सी चीजें इन्वेस्टिंग में जाएंगी और कौन सी चीजें फाइनेंसिंग में जाएंगी। बस अभी मैं विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक सिर्फ रटवा रहा हूं। एक बार आपको ये समझ आ गया, क्वेश्चन करना स्टार्ट हो गया, फिर मैं आपको इनके बारे में लॉजिक बताऊंगा। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब होता है उधार लेना। हल्का सा लॉजिक बता रहा हूँ। फाइनेंसिंग का मतलब होता है किसी से भी पैसा उधार लेना, लोन लेना। अब ध्यान से देखें, अगर शेयर कैपिटल, इसका मतलब होता है हमारी कंपनी ने शेयर कैपिटल मालिकों से उधार लिया है, यानी सर ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा फाइनेंसिंग। मालिकों से उधार है, ये तो साफ पता लग रहा है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, बोरोइंग्स का मतलब ही होता है उधार। ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा, ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा और ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा। तो आपको बस ये याद करना है, सर ये मालिकों से उधार लिया है, ये बाहर वालों से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म उधार है। सारे उधार कहाँ जाते हैं? फाइनेंसिंग। कितनी आइटम है? 1 2 3 4। इसका मतलब सर यहाँ पे फाइनेंसिंग में कितनी आइटम जाएंगी? 4 आइटम। ये हो गया पैसा उधार। अब हम इन्वेस्ट करेंगे। जो पैसा उधार लिया है वो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे कहाँ पर? असेट्स में। खरीदोगे, असेट्स खरीदोगे। तो असेट्स के अंदर हमारी बेसिक बड़ी वाली असेट्स होती हैं नॉन करंट असेट्स, ये वाली 1 2 3 4। ये चारों ही असेट्स कहाँ जाएंगी? इन्वेस्टिंग में। बेटा चारों ही असेट्स हमारी कहाँ जाएंगी? इन्वेस्टिंग में। बस आपको ये डायमंड रूल याद रखना है, कौन सी चीज कहाँ जाती है। 4 चीजें चली गई इन्वेस्टिंग में। और सबसे अच्छी बात, मैं अभी डाउट्स पे आऊंगा तनिषा, डोंट वरी। कुछ डिटेल में भी बातें बताऊंगा। कुछ CBSE के अंदर गलत चल रहा है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि CBSE में क्या गलत चल रहा है। बट हमें मार्क्स लेने के लिए वो गलत ही पढ़ के जाना पड़ेगा। बट जब आप आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में आएंगे तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये कुछ हमने गलत पढ़ा था। एनीवेज अभी चलने दो, जब क्लैरिटी के साथ आऊंगा तब डाउट्स लूंगा मैं आपके। तो डोंट वरी, कीप योर डाउट्स विद यू। अभी ध्यान से आगे चलते हैं। अब सर जो बच गया, जो बच गया वो सब कहाँ जाएगा? वो जाएगा ऑपरेटिंग में। जो बच गया वो सब कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ क्या क्या बचा। यहाँ बचा एक तो रिजर्व एंड सरप्लस, एक बचा रिजर्व एंड सरप्लस, और सर ये बचा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल, और क्या बचा? अदर करंट लायबिलिटीज। जो भी बच गया वो सब कहाँ चला गया? ऑपरेटिंग। यहाँ देखते हैं यहाँ भी क्या क्या बच गया। मैं अगर यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूं, ये सब ऑपरेटिंग में जाएंगे। 1 2 3 4। ये चारों चीजें कहाँ जाएंगी? ऑपरेटिंग के अंदर।
बस इन दो को छोड़ दो। कौन कौन सी? करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोस्तों कहीं नहीं जाएगा, इसको छोड़ दो। अब मुझे जल्दी से बताओ, पूरी पिक्चर के अंदर, पूरी बैलेंस शीट में ऑपरेटिंग में कितनी आइटम्स गई हैं? जल्दी से काउंट करके बताइए आप सारे, टोटल ऑपरेटिंग में कितनी आइटम गई हैं? फिर हम बताएंगे आपको लॉजिक। बेटा जल्दी से बताओ, टोटल आइटम कितनी गई हैं, काउंट करो। अंजलि कह रही है 7, ब्रह्मनूर 8, पीयूष 8। बेटा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ऊपर भी तो थी 8। आयुष ध्यान से, एक ऊपर भी थी ऑपरेटिंग, इसका मतलब 8 है। अभी मैंने सिर्फ याद करने का तरीका बताया है। इन दोनों डायमंड रूल्स का आप हेल्प करके क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको इसकी लॉजिक बताऊंगा। और इसमें कुछ गलतियां हैं, एक दो छोटी छोटी सी दोस्तों गलतियां हैं, ध्यान से। जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे हमारी, पहले ही बता दूं, छोटी सी एक दो गलतियां हैं, उन गलतियों को हमें आगे चल के रेक्टिफाई करना है। अभी आपसे इसका काम चल जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये आ गई बैलेंस शीट, ये आ गई बैलेंस शीट। अब दिक्कत ये है, अगर आपको डायमंड रूल याद है ये वाला, तो मुझे जल्दी से बताओ। मैं अब आपसे फटाफट पूछता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? बस ढूंढना है, जल्दी से बेटा पार्टिसिपेट करो। ये लो, चीटिंग करो आप, चीटिंग करने में हम बच्चे बहुत आगे हैं। शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? बच्चे कह रहे हैं शेयर कैपिटल जाता है फाइनेंसिंग के अंदर, मैंने लिख दिया F, बस खत्म। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में। ये लो, ये जाता है फाइनेंसिंग में। ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग के अंदर। खत्म हो गई बात। और आगे चलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 20% लोन फ्रॉम साई विनायक इंस्टीट्यूट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी कहाँ जाती है? देखो जरा ध्यान से, बोरोइंग्स भी कहाँ जाती है बेटा? बस आपको इस बात को समझना है डायमंड रूल की हेल्प से। आप सब बच्चे बस ये बताएंगे सर कौन सी चीज कहाँ जाती है। चलो अब बताओ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी कहाँ जाती है? फाइनेंसिंग में। और सर जो बच गया, जैसे ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में, अदर करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग में, जो बच गया वो कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग। तो अभी हम डायमंड रूल की हेल्प ले रहे हैं, असेट्स में चलते हैं। असेट्स में नॉन करंट असेट्स, बेटा असेट में चलो मेरे साथ। असेट साइड में जी, असेट साइड में अगर हम ध्यान से देखें, ये देखो टेंजिबल इनटेंजिबल ये सब कहाँ जा रही थी? इन्वेस्टिंग के अंदर। तो जरा यहाँ पे देखते हैं, टेंजिबल, टेंजिबल असेट्स कहाँ जाएंगी? इन्वेस्टिंग में। इनटेंजिबल में पेटेंट्स, गुडविल, कुछ भी हो, सब कुछ इनटेंजिबल असेट्स कहाँ जाती हैं? इन्वेस्टिंग में। ये लो, इन्वेस्टिंग में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग में। अब चलते हैं आगे। पहला पॉइंट है करंट इन्वेस्टमेंट। आप सब बच्चे विदाउट चीटिंग बताएंगे करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? बेटा विदाउट चीटिंग जरा बताइए मुझे। पहला आंसर आया अंजलि का, करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी में जाएगी? पीयूष ने बता दिया, और बताइए मुझे बेटा कहाँ जाएगी? लो फिर चीटिंग करो, करंट इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाती, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं जाता। इसका मतलब करंट इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाएगी,
और नीचे लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी कहीं नहीं है। बस इतनी सी बात याद रखनी थी। बाकी सारी चीजें जाती हैं ऑपरेटिंग में। ये लो ऑपरेटिंग, तो बाकी सारी चीजें कहाँ चली गई? ऑपरेटिंग के अंदर, खत्म हो गई बात। ये भी बात आपको समझ आ गई। हर चीज कहीं ना कहीं चली गई, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर कहीं ना कहीं सारी चीजें चली गई। मुझे एक बात बताओ, हमारा एक डायमंड रूल खत्म। जल्दी से बताओ मुझे, अभी तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? बेटा जल्दी से बताओ मुझे, एनी डाउट्स? यस और नो में जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। अभी तक कोई डाउट? अभी बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं। फटाफट, सुहानी का आ गया, पीयूष का आंसर आ गया, जल्दी से बताओ। अंजलि का भी आंसर आ गया। बाकी सारे बच्चे सोच रहे हैं अभी। चलिए, पहला एक डायमंड रूल खत्म। अब आते हैं दोस्तों, ये वाला डायमंड रूल आपका खत्म हो गया। अब आते हैं ऊपर वाले डायमंड रूल पे, असेट और लायबिलिटी। अब उल्टा चलते हैं, पहले असेट्स को देखते हैं। एक बार ध्यान से देख लो असेट का क्या है। अगर असेट डिक्रीज होगी, तो प्लस करेंगे, और अगर असेट इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इनवर्स रिलेशन होता है, इसको याद रखना। ये लो, ये लो। आज दोस्तों थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में, चलो कोई बात नहीं। असेट पे चलते हैं ध्यान से। ये रही असेट्स, और आप मुझे बताओगे 3 लाख से 4,50,000 हो गई। ये प्रीवियस ईयर था और ये करंट ईयर है। कंपैरिजन ऐसे करना है बेटा। असेट बढ़ रही है, आप बस इतना बताओगे प्लस करेंगे या माइनस। सारे बच्चे जल्दी से बताओ। असेट बढ़ती है तो हमारा इनवर्स रिलेशन होता है। असेट बढ़ती है तो आपको उल्टा करना होता है, आपको माइनस करना होता है। इनवर्स रिलेशन, माइनस करेंगे कितना? 1,50,000। खत्म। फिर देखते हैं, 10 से 2 हो गया, 10,000 से 2,000 कम हो गई। असेट अगर कम होती है तो हम प्लस करते हैं। बस यही काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना बेटा। 7 से लेके 15,000 असेट, गुडविल बढ़ रही है, ये गुडविल है। 7 से लेके 15,000, पहले थी 7,000 अब हो गई 15,000। असेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? माइनस। आपको बस डायमंड रूल याद रखना है, इनवर्स रिलेशन। असेट बढ़ेगा तो हम माइनस करेंगे। और आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट 50 से 1,10,000, 50 से 1,10,000 हो गया, ये भी बढ़ रहा है, यानी फिर से माइनस। कितना माइनस करेंगे? 60,000। और आगे चलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं। आगे चलते हैं, इन्वेंट्री 1,00,000 से 2,50,000, इन्वेंट्री बढ़ रही है। इन्वेंट्री बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, माइनस करेंगे 1,50,000। 70 से 50 हो गई बेटा। ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं, 70 से 20, 50 कम हो गए। अगर डिक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे? प्लस 20,000। 1,00,000 से 3,00,000, इसका कुछ नहीं करना क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। लास्ट बचा प्रीपेड एक्सपेंसेस, 7 से 11। असेट बढ़ता है तो हम माइनस करेंगे 4,000। लो सर, दोनों डायमंड रूल खत्म। ये असेट खत्म। अब लाइबिलिटी पे आ जाओ। आओ मैं पहले एक बार पहले आपको चीटिंग करा दूं। ये रहा लाइबिलिटी का रूल। बेटा चीटिंग कर लो,
लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप भी बढ़ा देना, और लायबिलिटी कम होगी तो आप भी कम कर देना। चलिए चीटिंग कर लिया, अब आते हैं जरा ध्यान से। ये लो, 5 से 6 लाख लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या करेंगे? हम भी बढ़ा देंगे 1 लाख से, 1 लाख से 3 लाख, ये भी लायबिलिटी बढ़ रही है। लो सर, इसको भी बढ़ा दिया। 0, लोन 0 था, अब 2.5 लाख हो गया। बेटा 0 से 2.5 लाख बढ़ गया, बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 2.5 लाख की। और देखते हैं, 1,000 से 12,000। सर ये सारी की सारी लायबिलिटी बढ़ती जा रही है और आप प्लस करते जा रहे हो। ये लो, 30 से 20 हो गई, लायबिलिटी कम हो गई। बस सिंपल है, डायमंड रूल जिस बच्चे को याद हो गए उसका आधे से ज्यादा कैश फ्लो खत्म। 15 से 10 हो गया, 5,000 और माइनस, खत्म, दोनों डायमंड रूल्स खत्म। बस मुझे आपको क्या सिखाना है? मुझे आपको सिखाना है प्रेजेंटेशन। तो ये डायमंड रूल की मेन कहानी थी ये वाली। बेटा अगर आप चाहें तो आप इसका डायमंड रूल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया फटाफट स्क्रीनशॉट ले इस डायमंड रूल का जल्दी से। मैं अब आपको इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताइए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? जी फटाफट, यस और नो, जी जल्दी से बताइए। चलिए स्क्रीनशॉट डन। बेटा सारे बच्चे फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। डायमंड रूल्स के बेस पर सुहानी का आ गया, अंजलि का आ गया, पीयूष, और बताइए। 3 बच्चों ने ही स्क्रीनशॉट लिया है, बाकी सारे कहाँ गए? चलिए ये लो, अब चलते हैं आगे। बस इसकी प्रेजेंटेशन है, मैं आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं। मैंने सबसे पहले बना दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस यही हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर मैंने लिखा यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, खत्म। चलिए एक एक करके डालना स्टार्ट करते हैं, आइए। फाइनेंसिंग के अंदर प्लस करेंगे 1 लाख, किस नाम से? शेयर कैपिटल, जो आता जा रहा है लिखते जाओ। फाइनेंसिंग में प्लस करेंगे 1 लाख शेयर कैपिटल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शेयर कैपिटल प्लस 1 लाख, ये लीजिए। और आगे क्या लिखा है जल्दी जल्दी चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग में जाएगा, तो मैंने ऑपरेटिंग में लिख दिया रिजर्व एंड सरप्लस, कितना है? 2 लाख। और देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये कहाँ जाती है? फाइनेंसिंग में 2.5 लाख, तो यहाँ लिख देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं 20% लोन लिया था फ्रॉम साई विनायक इंस्टीट्यूट, और इसका टोटल कितना आ गया? 2.5 लाख। और देखते हैं, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं 11,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस 11,000। बेटा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कोई गलती ना हो जाए। अदर करंट लायबिलिटी नहीं, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में जाएगा माइनस, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रेड पेबल, माइनस में 10,000 है। माइनस का मतलब होता है हमने क्या लगा दिया? ब्रैकेट। और आगे चलते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, और कितना है? 5,000, ये भी नेगेटिव में है। लो सर, एक और ब्रैकेट, बस
अब इन्वेस्टिंग के अंदर है तीन चीजें, एक है टेंजिबल, यहां लिख देता हूं, एक है टेंजिबल, एक है इनटेंजिबल के अंदर पेटेंट्स, और एक है गुडविल, और एक और था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आइए जरा ध्यान से, पहला है 150 माइनस में, तो 1,50,000 ब्रैकेट, फिर है पेटेंट्स प्लस 8,000, पेटेंट्स में प्लस करे 8,000, गुडविल है माइनस 8,000, गुडविल में लिखा माइनस 8,000 ब्रैकेट, इन्वेस्टमेंट में लिखा -60,000, -60,000, खत्म। और आगे चलते हैं, इन्वेंट्री आएगी ऑपरेटिंग में -150। बस कुछ नहीं करना, जो आपने डायमंड रूल्स लिए थे बस उसकी हेल्प लेके डालते जाना है। 1,50,000 माइनस ट्रेड रिसीवेबल प्लस, ट्रेड रिसीवेबल प्लस 20,000, और देखते हैं अदर करंट असेट्स -4,000, अदर करंट असेट्स माइनस में 4,000। ये लो, ये भी पॉइंट खत्म, सारे खत्म। अब दोस्तों क्या करना है, आपने सबका टोटल करना है, मेरे साथ साथ चलना जरा ध्यान से। पहले मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल करता हूं, फिर मैं करूंगा इन्वेस्टिंग का टोटल, फिर मैं करूंगा फाइनेंसिंग का टोटल। पहले मैं फाइनेंसिंग का करता हूं, ये मुश्किल वाला मैं करता हूं, ये लो 3,61,000, ये मुश्किल वाला मैंने कर दिया। और बताता हूं, ये वाला भी मुश्किल वाला, इसका आ रहा है 2,10,000, मगर नेगेटिव में आ रहा है ब्रैकेट। ये बताओ आसान वाला आप बताएंगे, बच्चे कह रहे हैं सर ये भी आप ही बताओ, तो ये लो मैंने बता दिया। वेरी गुड तनिषा, मैंने बता दिया आपको, कितना आ गया 51। बस इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ? ये प्लस में है, ये नेगेटिव में है, और ये प्लस में है। आप बस इतना बता दो, एक प्लस में है, एक माइनस में है, और एक प्लस में है। जी जल्दी से बताइए इनका टोटल कितना हुआ, जल्दी से स्पीड से। बेटा एक बच्चे ने बता दिया सबसे पहले, 2,02,000। कितना आ गया? 2,02,000। जी ये आ गया 2,02,000। आप बस इतना बता दो, क्वेश्चन हमारा खत्म होने जा रहा है। इसका मतलब होता है आपने पूरे साल में इतना क्या कमाया, इतना कमाया कैश, क्योंकि कैश फ्लो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपने पूरे साल में इतना कैश कमाया। बेटा ये रही बैलेंस शीट, बहुत ध्यान से सुनेंगे, लास्ट कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। इस बैलेंस शीट में से मैंने सब कुछ ले लिया, क्या नहीं लिया? जी ये बताइए आप, बस बच्चे ये बताइए, इस बैलेंस शीट में से मैंने क्या नहीं लिया? मैंने सब कुछ ले लिया, क्या नहीं लिया? जल्दी से बताइए। बच्चे कह रहे हैं सर आपने दो चीजें नहीं ली, एक करंट इन्वेस्टमेंट नहीं ली और एक कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं लिया। वेरी गुड बेटा, दो चीजें नहीं ली, एक करंट इन्वेस्टमेंट और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जरा मुझे बताना, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, कितनी कितनी थी इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट थी 4,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 3,00,000। यहां देखते हैं, पिछली बार था 2,000, ये देखो आपको दिख रहा है, और ये कितना था? 1,00,000। दोस्तों अब मीनिंग की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझेंगे, फिर आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं। पहले मीनिंग समझते हैं।
पिछली बार, मीनिंग समझना मेरे पास, पिछली बार मेरे पास कितना पैसा था टोटल। बेटा जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा पिछली बार मेरी पॉकेट में कितना कैश था, 1,02,000। इन दोनों को मिला के कितना कैश था, 1,02,000। सुनना मेरी बात, पिछली बार मेरे पास कितना कैश था, 1,02,000। ये था मेरे पास ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट्स प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। 1,02,000 ओपनिंग में था। इस साल और कितना कमा लिया बेटा, 1,02,000 तो स्टार्टिंग में मेरे पास कैश पड़ा था, पूरे साल में 2,02,000 और कमा लिया। क्या बता सकते हो टोटल कितना होना चाहिए? जल्दी से बताओ। टोटल मेरे पास आज की डेट में मेरी पॉकेट में कितना कैश होना चाहिए? दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, 3,04,000 बस। अगर ये 3,04,000 करंट ईयर में चेक करो, अगर इसका टोटल 3,04,000 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। बेटा अगर इसका टोटल करंट ईयर का टोटल आपका इसका आपके आंसर से टैली कर जाएगा बोर्ड में, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये होता है 3,04,000, इससे टैली करना चाहिए। जितना यहाँ आ रहा है उतना ही आपका 3,04,000 यहाँ आना चाहिए। तो ये मीनिंग होता है इतना पैसा ओपनिंग में पड़ा था और आखिरी में कितना होना चाहिए, इतना। दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस तरह से बनाई जाती है कैश फ्लो। हमें बस क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि सर इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्या ऐसे ही करके आना है या इसको बढ़िया सा सजा के आना है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये, आप कह रहे थे कि सर कुछ गलती है, वो गलती डिस्कस करनी है आपसे। बस 2 चीजें मेरे लेवल पे पेंडिंग रह गई हैं, अदरवाइज चैप्टर में कुछ बचा नहीं। बट नाउ इट्स ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से मुझे बताइए, एनी डाउट्स एनीवन? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, कोई डाउट है किसी बच्चे को? बस अभी इसी के ऊपर क्वेश्चंस हम करेंगे जी। बेटा डाउट्स हैं तो फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूं।